SAG ओम संस्थान भारत। पहला अध्याय, धर्म ज्ञान और धर्म विज्ञान में क्या अंतर है। रहस्य जानकर अभी सिर्फ हिंदू सनातन धर्म मानने वाला परिवार राज्य के लिए बहुत आसान रास्ता लाए हैं। इस कलयुग का अंतिम 10वां अवतार श्री कल्कि अवतार से मिलता जुलता एक गौड़ ब्राह्मण का जाति पेशा क्या होना चाहिए। अगर धार्मिक अच्छा ज्ञान विज्ञान जानते हैं और उसको बताना और उससे होने वाला लाभ हानि सबका रहस्य बताना और उससे होने वाला विनाश और धन का भी क्षति होने का भी रहस्य बताना और महादेव वचन शक्ति भगवान के साथ उचित 13 देवी देवता का रहस्य शक्ति का खोज और सफल रिसर्च समझकर कोई भी परिवार राज्य इस देश दुनिया में भगवान कृपा से सुख सुरक्षा शोहरत और शांति बहुत आसानी से पाने के लिए और आगे का विशेष जानकारी पाने के लिए आगे YouTube लिंक जरूर बताएंगे और विशेष रहस्य जाने। असली कल्कि अवतार का जन्म उस जिला में क्यों नहीं हो सकता है जिस जिला में पहले भी एक असंभव अवतार हुआ है नरसिंह रूप में। क्या उस जिला में संभव अवतार क्यों नहीं हो सकता। एक तरफ से पालनहार का सही जन्म स्थान उचित जाति कुल गोत्र इत्तेफाक से नहीं मिल सकता और उसका पिता प्रथम गुरु नाम भी इत्तेफाक से नहीं मिल सकता। सारा रहस्य जानेंगे आसानी से हर एक घर का कम से कम 2 मालिक मुखिया से। फिर निवेदन करता हूँ कि एक साथ मिलकर सारा रहस्य ध्यान से सुने और गंभीरता से अमल करें। और एक आवश्यक सूचना, जो परिवार राज से अनजाने में भी भूल चूक पाप दोष हुए हैं उसी परिवार राज को आगे मस्तानी और पीछे पछताने के कारण काल चक्र में फंसे परिवार राज के यहाँ ही किसी का भी शारीरिक कष्ट होना, आर्थिक कष्ट होना और मानसिक कष्ट होना और अकाल मृत्यु होने का कारण रहस्य जाने और जाने महादेव ही आरंभ है और अंत भी है। उस शक्ति से जुड़ी एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। माता पार्वती का बहुत जिद करने के बाद कैलाश पर्वत पर महादेव एक कच्ची घर बनवा लिए। घास फूस भांग धतूरा जंगल से एक बहुत सुंदर घर बनवा लिए अनजाने में भदवा में ही। जब घर बनकर तैयार हो गए तब गृह पूजा का सूचना मिलने पर जब नारद जी शिवलोक पहुँचे तभी नारद जी महादेव को सूचना दिए। ये क्या कर दिए महादेव जी, आप भदवा में ही घर बनवा लिए, कहीं भदवा आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा दे। इससे पहले आप जाकर भदवा से मिलकर विचार कर लीजिए कि आपको भदवा लगेगा तो नहीं, आप पहले पूछ लीजिएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तभी महादेव माता पार्वती से बोले, देवी जी हम आप जा रहे हैं भदवा से पूछने कि हमको भदवा लगेगा कि नहीं। अगर भदवा बोलेगा कि हम आपको नहीं लगेंगे तब हम अपना डमरू नहीं बजाएंगे। तब तक आप घर में कुछ मत कीजिएगा। अगर भदवा बोलेगा कि हम आपको लगेंगे तब हम
डमरू वहीं से बजा देंगे। आप डमरू का आवाज़ सुनकर तुरंत घर में आग लगाकर जला दीजिएगा। इतना कहकर महादेव जब भदवा के पास पहुंचा और पूछा, देखो भदवा, हम अनजाने में भदवा में ही घर बनवा लिए हैं, कहीं तुम हम लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तब भदवा बोला, ये क्या कह रहे हैं महादेव, आप तो देवों का देव महादेव हैं। आप चाहे पूरा सृष्टि का विनाश करता या संहार करता, सबसे बड़ा शक्ति आप हैं। आपका कोई कैसे नुकसान कर पाएगा। इसीलिए आप निश्चिंत हो जाइए और आप हमारा छोटा सा एक इच्छा पूरा करने का कृपा करें महादेव। तब महादेव पूछा, बताओ भदवा, तुम्हारा क्या इच्छा है। भदवा बोला, बस छोटा सा ही हमारा इच्छा है कि आप हमको अपना थोड़ा सा तांडव नृत्य दिखा दीजिए, पूरा साज बाज के साथ, यही हमारा इच्छा है। इतना सुनते ही भोलेनाथ बोले, बस इतना ही इच्छा है, इसको हम जरूर पूरा करेंगे। इतना कहकर महादेव नृत्य करना शुरू कर दिए। नाचते नाचते इतना मग्न हो गए कि वह जोर जोर से डमरू भी बजाने लगे। तभी डमरू का आवाज़ सुनकर माता पार्वती तुरंत अपना नया घर में आग लगा दिए। घर जलने के बाद जब महादेव वापस नृत्य खत्म करके कैलाश पहुँचे, देखा कि घर का सिर्फ जला राख बचा हुआ था। तब महादेव बोला, भदवा, हमको भी नहीं छोड़ा, नृत्य भी करवा लिए और डमरू बजवाकर पार्वती द्वारा घर भी जलवा दिया। इस कहानी से क्या समझे। इस कहानी का मतलब है, हानिकारक ग्रह का विरुद्ध कोई काम नहीं करें और उसको नज़रअंदाज भी करना बहुत हानिकारक होगा। और रह जाने लालची कर्मदोषी जो अनजाने में भी भूल चूक पाप दोष किए, वैसा कर्मदोषी परिवार राज को कर्मफल दाता शनिदेव का वक्र दृष्टि से बचते हुए भूल चूक पाप दोष कटाने का सारा रहस्य जाने और पूर्ण संस्थान पता रहस्य जानने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें कल्कि अवतार भविष्यवाणी मुरलीधर गोस्वामी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके पुण्य का भागी बने। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।